हे गाइस, विनय स्पीकिंग। और इस वीडियो में हम लोग द बॉयज़ सीज़न 3 का जो टीज़र ट्रेलर जो अभी रिलीज़ हुआ था कल, उसके बारे में काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन और रिव्यू काइंड ऑफ एक वीडियो होगा ये। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉयज़ सीज़न जो है 3 अभी ड्रॉप होने वाला है, जून में ड्रॉप होने वाला है। और इसके प्रीवियस 2 सीजन्स है जो कि अमेज़ॉन के ओरिजिनल है, तो आप अमेज़ॉन में चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो है एक्चुअली द बॉयज़ बोल के जो कॉमिक्स है उसके ऊपर बेस्ड है। और काइंड ऑफ अगर आपको एक ब्रीफ इंट्रो देना हो तो द बॉयज़ जो होता है वो काइंड ऑफ लाइक डीसी और मार्वल का एक पैरोडी किया गया हुआ एक हाईली आर रेटेड कॉमिक बुक है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप कॉमिक्स नहीं चेक कर सकते तो बस इसका जो लोग ने लाइव एक्शन जो किया है 3 सीजन में जो किया है उसे एक बार चेकआउट कर लेना, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे, जैसे हम लोग को ओपनिंग शॉट दिखाता है, जैसे बिली बुचर जो होता है स्टेयर डाउन कर रहा है और अचानक से उसकी आंखों में ग्लो आता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली उन लोगों ने ये टीज़ किया है कि सीज़न 3 में जो बॉयज़ जो होते हैं उसके मेजॉरिटी टीम मेंबर्स को, या शायद बिली को कम से कम बोल रहा ना, उसका पावर्स मिलने वाला है। और बेसिकली ये काइंड ऑफ लाइक होमलैंडर जैसा ही उसको पावर्स मिलेंगे, क्योंकि लेटर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो किसी और सुपर हीरो को पेल रहा है, मतलब मार मार के उसका भजिया बना रहा है। और आग से तो उसका लेज़र आ ही रहा है। तो और दूसरे एक सीन में हम लोग को दिखाते हैं कि ह्यूई का हाथ तोड़ा जा रहा है, किमी को उसका हाथ तोड़ देती है। तो बेसिकली उसको आई थिंक मिस्टर फैंटास्टिक के जो इलास्टिक पावर्स जो होते हैं वो काइंड का वो, या फिर हीलिंग फैक्टर वाला जो पावर है शायद ह्यूई को वो मिल सकता है। क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली कॉमिक्स के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि कॉमिक्स कम्प्लीटली उन लोग ने कॉमिक्स को अडेप्ट नहीं किया है। कुछ सीन्स में जैसे कि अगर हम देखेंगे मेजॉरिटी चेंजेस किया गया है। जैसे कि जो न्यूमन का जो रोल है, जो अगर आपने देखा है लास्ट सीज़न में जो हेड एक्सप्लोरर बोल के जो सूप थी इसके अंदर, जो विक्टोरिया न्यूमन जो होती है वो एक्चुअली एक मेल होता है कॉमिक्स में, पर लोग ने उसको इधर जेंडर स्वैप किया था। तो इसलिए हम लोग कॉमिक्स के ऊपर नहीं जा सकते कम्प्लीटली। बट अगर हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे, ट्रेलर में आगे हम लोग को होमलैंडर दिखाया जाता है कैसे वो अकेला है और वो बोल रहा ना स्नैप के कगार पर है, वो आगे क्या करेगा उसे खुद भी नहीं पता। और राहत की एक बात बोलता ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ब्लैक नॉयर अभी भी ज़िंदा है। क्योंकि सीज़न 2 के एंड में अगर आपको मालूम है तो क्वीन मेव ने उसको एक कैंडी बार खिला दिया था, जिसकी वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन होके वो बोल रहा ना ज़ॉम्बी फाइट जैसा दिखाया गया था हम लोगों को। तो इधर उसको दिखाया, मालूम नहीं कि ये सीज़न 3 से है या कोई फ्लैशबैक है। क्योंकि अभी डायबॉलिकल बोल के एक एनिमेटेड सीरीज़ माफी एक एंथोलॉजी आई थी अमेज़ॉन में ही, उसमें जो है जो एरिक क्रिप्की जो होता है, जो उसका शो रनर है इस सीज़न का, ये जो भी 3 सीज़न जो है, उन्होंने कहा था कि वो जो लास्ट का जो फिनाले जो होता है डायबॉलिक का वो कैनन है करके। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो लास्ट का वो एक एपिसोड देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 13 मिनट या 14 मिनट का है, तो आसानी से निकल जाएगा आपका। और दूसरे अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो हम लोग को इसमें ह्यूई दिखाया जाता है, जैसे कि वो डरा हुआ है और किसी कैबिन के अंदर छुपा है। तो प्रॉबली बोल रहा ना विक्टोरिया न्यूमन उसके पीछे पड़ी है, शायद उसका सर फोड़ने के बोल रहा ना उसके पीछे पड़ी है, शायद वो हो सकता है, या होमलैंडर पड़ा हो सकता है, या कोई और हो सकता है, हम लोगों को नहीं मालूम। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि स्टारलाइट और होमलैंडर का एक शॉट है, जो कि प्रीवियसली लोग ने बोल रहा ना सीज़न 3 को टीज करने के लिए लोग ने एक सीन दिखाया था। तो प्रॉबली ये वही है। और आई थिंक 7 के भी बस यही 2 एक्टिव मेंबर्स हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कर रही है, जो वॉट का जो प्रोपेगेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए। और स्टारलाइट को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये वही बंदा है जो उसके साइड में जो खड़ा है, जिसने उसको जान से मारने की कोशिश भी की है, धमकी भी दी है। तो अगले सीन में हम लोग उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो हाथ बोल रहा ना जो ये करती है, उससे हम लोग को साफ साफ पता चल जाता है। और अगले ही सीन में हम लोग को मदर मिल्क भी दिखाया जाता है, वो भी वही कर रहा है, वो भी गुस्से में है। तो प्रॉबली आई थिंक मदर मिल्क के फैमिली के ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि सीज़न 2 के जो एंड में जो हुआ था वो हम लोग ने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि बॉयज़ अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ह्यूई विक्टोरिया के बोल रहा ना कैंपेन को ज्वाइन कर लेता है, मदर मिल्क रिटायर हो जाता है, और बोलता ना किमीको और फ्रेंची अपने रास्ते निकल लेते। तो काइंड ऑफ लाइक वो एक बोल रहा ना एंड माफिक था। बट पता नहीं अब अगर बॉयज़ वापस आ रहे तो उतना बड़ा रीज़न होगा ही। और हम लोग को अगले ही सीन में हम लोग को बोल रहा ना स्टैन एडगर और फ्रेंची को भी दिखाया जाता है। फ्रेंची के बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो वो काइंड ऑफ लाइक मुझे लग रहा है कि वो जो होता है बोलता ना जो LGBT कम्युनिटी का जो रेनबो का जो सिंबल है, रेनबो फ्लैग है। तो आई थिंक काइंड उन लोग का कोई कार्निवल चल रहा है, मालूम नहीं। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि गन्स और डिटेल्स अगर हम लोग देखेंगे तो बोल रहा ऐसे एक शॉट में अगर आप ब्लिंक कर दोगे तो मिस कर जाने वाला जैसा सीन है। एक बोर्ड है जिसमें बोल रहा ना टिपिकल जो हम लोग का जो बॉलीवुड में दिखाया जाए, सॉरी हॉलीवुड में दिखाने वाला जो बोल रहा ना, किसी को भी अगर हम लोग हंट डाउन कर रहे हैं तो पूरा जो सेटअप किया जाता है उसके अंदर बहुत सारे हो आई थिंक वहाँ पर 3-4 लोगों के नाम भी दिखाया गया है। और उसमें से एक होता है
जो पे बैक बोल के जो गैंग होता है उसका एक हीरो है उसके अंदर, तो प्रॉब्ली आई थिंक वो ये मदर मिल्क ही होगा, या फिर बॉयज़ का ही कोई और सेटअप में जो, या बॉयज़ की तरह जो दूसरे लोग हैं जो हंट डाउन कर रहे सोप्स को, उनके बारे में होगा। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है ए ट्रेन को, और मुझे लग रहा था शायद ए ट्रेन सुधर गया होगा, बट नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस और लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और ए ट्रेन आके उनको बचाता है। तो ये काइंड ऑफ लाइक जो अगर आपको याद होगा कोई अमेरिका में एक बोलता ना ब्लैक लाइव मैटर्स बोल के एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें लोग और पुलिस के बीच में आई थिंक फाइट हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग है, कुछ लोग नॉड हो सकता है। बट आई थिंक ये जो है वॉट की तरफ से बस बोल रहा है पेप्सी के माफिक एक स्पोर्ट्स ड्रिंक को, जो एटेन का स्पोर्ट्स ड्रिंक है, उसको प्रमोट करने के लिए लोग ने किया गया है। और अगले सीन में हम लोग को मिलता है ना वॉट का दूसरा जो प्रोपेगेंडा है, जो लोग जो बेसिकली जो लोग लॉन्च किसी भी सुपर हीरो को लॉन्च करने के टाइम पे जो करने वाला जो कर्तव्य होता है, अगर होमलैंडर को देख लेंगे, स्टारलाइट को देख लेंगे, जब इन सबको इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग काइंड ऑफ लाइक एक स्टेज सेटअप करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर लोग आई थिंक सोल्जर बॉय को री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों को, तो मुझे लग रहा है ऐसा। और दूसरे सीन में हम लोग को ह्यूई और पहली बार स्टारलाइट को एक साथ बोलते हैं पब्लिकली किस करते हुए दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक शायद उन लोग अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप उसके बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको होमलैंडर दिखेगा साफ साफ उधर। और दूसरे सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि होमलैंडर जो होता है सनक गया है और ए ट्रेन को मारने की कोशिश कर रहा है। वो पहले उसको होता है ना, उसका जो टिपिकल फैशन जो होता है, पहले वो स्टमक में उंगली करता है, उसके बाद आंखों से बोल रहा ना गोली मारे, ऐसा ऐसा टाइप का बंदा है वो। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सिंडी जो है, मेरे ख्याल से वो सिंडी है, क्योंकि एक फ़ीमेल को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा ना एक बंदा है जो नीचे पड़ा है, उसका सर फूटा है। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि वो विक्टोरिया न्यूमैन है, बट मुझे लगता है सिंडी हो सकती है। अगर आपने सीज़न 2 देखा है तो उसमें सिंडी बोल के एक ये मेटा ह्यूमन या फिर सूप कह सकता है, जो कि वॉट के बोलता ना फैसिलिटीज़ में बोलता ना एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ एक एक पेशेंट थी, जो कि वहाँ से रिलीज़ होके हम लोग को बताया नहीं जाता कि सीज़न 2 में वो कहाँ जाती है, फिर सीज़न 2 के एंड में वो निकल जाती है। तो मेरे ख्याल से वही होगी, क्योंकि उसने बाल बढ़ा दिए हैं, तो शायद मुझे सिंडी लग रही है वो। और आगे भी वही एक सीन है जहाँ पर बोल रहा ना उसी सीन का एक क्लियर शॉट दिखाया जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि क्रिम्सन कॉन्टेसा बोल के जो सुपर हीरो है, जो कि काइंड ऑफ लाइक स्कारलेट विच का पैरोडी है, वो दिखाया जाता है। उसका जो पावर्स होता है वो बेसिकली कि वो फायर को मैनिपुलेट कर सकती है, वो एक चीज़ है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि ह्यूई और जो बॉयज़ जो होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा गया था, उन सबको पावर मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो कंपाउंड भी है, अगर आपने ध्यान से देखा, वो ग्रीन कलर का है। बेसिकली कंपाउंड भी जो होता है ब्लू कलर का होता है, तो ये काइंड ऑफ लाइक एक मॉडिफाइड वर्जन है। शायद फ्रेंची ने कुछ बोला ना एक्सपेरिमेंट करके उसको डिफाइन किया होगा, या किसी और के साथ लोग ने कोलैबोरेट किया होगा। और अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक म्यूज़िकल भी दिखाया जाता है जो कि किमिको और फ्रेंची के बीच में होता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद फ्रेंची कोई बड़ा नशा मार के उसके जो इमेजिनेशन में हो रहा वो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन लोग ऐसे कुछ करेंगे। और जैसे मैंने कहा पे बैक एक इशू, एक पे बैक बोल के एक टीम होती है जो सेवन जो बॉयज़ में एक्सेस करती है, वो काइंड ऑफ लाइक एक दूसरा एक टीम है। और उसके जो मेंबर्स जो होते हैं हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि ब्लैक स्टॉर्म फ्रंट था, उसके अलावा हम लोग के पास अभी क्रिम्सन कंटेसा आ रही है, सोल्जर बॉय उसका एक है, और लास्ट में हम लोग को देखा था कि सोल्जर बॉय भी वो था ना क्रायो स्लीप से वापस आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस सीज़न के लिए, और मैं वेट नहीं कर सकता कि लोग क्या करने वाले हैं सीज़न में। बेसिकली सबको पावर्स मिलने वाली है, और बोल रहा ना जैसे लोहे को लोहा काटता है, डायमंड को डायमंड काटता है, उसी तरह से एक बोलता ना सुपर हीरो को मारने के लिए सुपर हीरो पावर ही हम लोग को चाहिए रहता है। तो आई थिंक इसीलिए लोगों ने पावर्स लिए हुआ है। आई थिंक ये लोग उतना डेस्परेट है वो करने के लिए। तो प्रॉब्ली एक एक्सप्लेन वीडियो आगे आएगा। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अलविदा।